और ये सवाल कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो आज भी पाया जाता है कि मरीम नवाज जब से ऐलान हुआ है ना उनका बीइंग द सीएम ऑफ पंजाब, तो बहुत सारे धड़े जो छुपे हुए थे अब वो एक एक करके बाहर आ गए। और फिर पाकिस्तान की जो वो जमात कराची की जिसके बारे में आज फैसल वाडा साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात की कि कराची वालों कितने वोट डालोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इमरान खान ने जेल से एक पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की कौम का शुक्रिया अदा किया जिस तादाद में लोग अपने बच्चों को लेकर निकले, फैमिलीज निकली और उन्होंने निज़ाम के ठेकेदारों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे और ये फैसले पाकिस्तान की आवाम खुद करेगी। व्यूअर्स, खान साहब ने 2/3 पर जो उन्हें अक्सरियत मिली, जो उनका पैगाम में जिसका उन्होंने कहा, इस पर जहां पर वो मशकूर हैं पाकिस्तान की आवाम के, लेकिन एक चीज़ मैं इसकी निशानदही ज़रूर करूंगा कि पाकिस्तान की आवाम निकली और बहुत सारे लोग जो थे वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सके। 48% टर्नआउट रहा, लेकिन वो लोग जिन्हें वोट डालने से रोक दिया गया, अगर आप उसे भी ऐड कर लें तो शायद ये नंबर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले और जहां पर लोगों के जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया तो शायद ये नंबर्स बहुत ज़्यादा होते और कुछ लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी नंबर्स को माइनस करने के हवाले से। तो खान साहब ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पैगाम के अंदर जिन लोगों को पुकारा है और जिन लोगों का नाम लिया वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और हर एक का जो इंतखाबी निशान है वह दूसरे से मुख्तलिफ था। इन तमाम रुकावटों के बावजूद इसको एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया और दर्जनों सैकड़ों के एतबार से जो निशानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दिए गए, इनको आवाम तक, उस हल्के के लोगों तक पहुंचाया। इसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का एक बहुत बड़ा किरदार है। व्यूअर्स, ये वही किरदार है जिसके हवाले से खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास शायद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की टीम जो है बहुत ही कमज़ोर है और हम अपना पैगाम घर घर नहीं भेज सके। चलें भाई, आपके पास सोशल मीडिया की टीम जो है वो एक कमज़ोर होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान में निगरान हुकूमतें, पाकिस्तान में फैसला साज हल्के किसके साथ खड़े थे? इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कहां पर मौजूद था? वो लापता ज़रूर था, लेकिन वो लापता होने के बावजूद आपके साथ हर वक्त जो है वो पाया गया। तो ये मत कहें कि सोशल मीडिया की टीम ने अगर आपके पास भी होती तो आप शायद निज़ाम को बेहतर कर लेते इलेक्शन के एतबार से और रिकॉर्ड्स अपने नाम करते। यहां पर सोशल मीडिया की टीम ने जो किरदार अदा किया, आपके बड़े भी वो किरदार जो है शायद अदा नहीं कर सके। व्यूअर्स, दूसरी चीज जो इमरान खान साहब की तरफ से कही गई वो थी मईशत और PDM2 की हुकूमत के हवाले से। आपको ये मैं बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो संजीदा हल्के हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि हमने 16 माह की कारकर्दगी देख ली जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने कभी कोई बात नहीं की। मां सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ क्या करता, आपने मईशत का बेड़ा गर्क इतना किया कि हमारे पास 16 माह बहुत कम थे इस मईशत को ठीक करने के लिए। वो आपको 2017 से पहले का पाकिस्तान और अपनी हुकूमत के किस्से सुनाते हुए नजर आए। यही हुआ। तो अगर 16 माह की कारकर्दगी शहबाज शरीफ साहब की सिफर थी और एक लाइबिलिटी थी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, तो फिर इस लाइबिलिटी को आपने दोबारा पाकिस्तान की कौम के ऊपर क्यों मुसलत किया? और PDM की हुकूमत जो अब दोबारा से बनी है, क्या ये हुकूमत उन 16 माह की कारकर्दगी की एक्सटेंशन है? तो बिल्कुल जनाब, ये उस 16 माह की कारकर्दगी की एक्सटेंशन है। मेरे लिए और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो संजीदा हल्के हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 बरस बाद, 2 बरस बाद बिलावल जरदारी की जुबान पर कौन सा बयानिया होगा और क्या पाकिस्तान की अवाम उसे कबूल करेगी? ये नहीं हो सकता कि हमने मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान करके इन लोगों के साथ बैठ के, शहबाज शरीफ के साथ बैठ के, और देखो आज अगर मुल्क तरक्की नहीं कर रहा तो ये बिलावल की वजह से नहीं है बल्कि ये शहबाज शरीफ की वजह से है। तो क्या इस बयानी को पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक्सेप्ट करेगी? और फिर व्यूअर्स, एक जो सबसे अहम सवाल है कि हम कितने तजर्बे करेंगे? और वो लोग जो आज मैंडेट की बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया। हुकूमत का हक उस जमात का होता है,
उस सियासी उम्मीदवार का होगा, उस मेंबर कौमी असम्बली का होगा जिसके पास अवाम की ताकत है, और वो एक नहीं बल्कि उस जो आपने हद मुकर्रर की आईनी और कानूनी तौर पे आपने उसको अबूर किया, यानी नंबर्स आपके पास बहुत सारे थे, 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया माइनस के अंदर और आपसे ये नंबर छीन लिया जाता है। तो क्या पाकिस्तान की वो तमाम जमातें जो उधार के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को संभालेंगी, तो क्या वो मईशत को सहारा दे सकती हैं? तो जवाब है नहीं दे सकती, और बहुत ही सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत को लेकर इस वक्त पाए जाते हैं। व्यूअर्स, दूसरी बात यह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, जब आप सोशल मीडिया पर यह गुफ्तगू सुनेंगे ना, नाम भी उड़ाए जाते हैं ना कि जनाब फॉरेन ऑफिस कौन संभालेगा, जी वो मरियम औरंगजेब को दे देंगे। ये बातें सीरियसली पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं शायद वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाएं। पाकिस्तान की सियासत है जी, यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर आप अगर आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा से सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाने के लिए जोड़ तोड़ कर सकते हैं और अपनी एक कुर्सी के लिए निज़ाम का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, तो फिर मरियम औरंगजेब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती? और जब मेरे कानों में ये बात पड़ी ना, तो यकीन करें मेरा बेसाख्ता मुंह से यही अल्फाज निकले कि यार ये पाकिस्तान है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो अपने मैंडेट को चोरी करने वालों के हवाले से एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि इसे अदालतों में लेकर जाएंगे, और वो लोग जिन्होंने इस मैंडेट को चोरी किया उन्हें कटहरे में लेकर आएंगे। आप कोशिश जारी रखें, लेकिन अदालतें इस वक्त मिलकर खेल रही हैं, और जिस तरह से 2 दिन ज़ाया किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर इससे पहले ये फैसले और एक जामे हिकमत अमली मौजूद होती तो शायद इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान में कम से कम दरख्वास्त चली जाती। फैसला आना या ना आना ये बात की बात थी आपके हक के अंदर, लेकिन एक वक्त जो है वो ज़रूर ज़ाया किया गया, और अब दूसरी तरफ जो एक नए अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त ज़ाया किया जा रहा है वो है जी ये जो बल्ले का निशान है, नज़रसानी अपील लग नहीं रही, और ये उस वक्त लगेगी जब हुकूमत जो है ना वो आपकी बन चुकी होगी। क्योंकि अगर बल्ले के निशान का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाए तो फिर यकीनन आप तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से तमाम लोग जो जीते हुए हैं उन्हें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ये नंबर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएंगी। सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत बन जाए, और एक दफ़ा हुकूमत बन गई और इन्होंने इस फैसले के इंतज़ार में किसी और जमात को ज्वाइन कर लिया तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, तो लिहाजा इन्हें इंतज़ार की सूली पर लटका कर और अदालतों को बंद कर दिया जाए, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और साजिश हो रही है। अच्छा, इसमें ना एक और बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है जी कि 10 रोज़ के अंदर अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, और इनका ये ख्याल है कि वो उसके नताइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाजिर होंगे और कहेंगे कि देखें जी, सबसे बड़ा जो इतराज़ था हमने इंतखाबात करवा लिए और अब ये उम्मीदवार हमारे हैं, और अब हमें मखसूस नशिस्तें भी जो हैं वो दी जाएँ। इसके ऊपर भी एक मुतज़ाद राय मौजूद है कि जब आप लिस्टें इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तें नहीं देते तो इलेक्शन के बाद आप बेशक आपकी जमात जो है वो रजिस्टर्ड है, उसे कलअदम नहीं करार दिया गया, आप दोबारा से ये इस्तदाद नहीं कर सकते, और वहाँ पर भी एक नया कानूनी जो सुकम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद है। व्यूअर्स, इसमें जो सबसे बड़ी बात आज हमने पाकिस्तान के अंदर देखी, और इस वक्त नून लीग के हलकों के अंदर एक बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान के मुतादिद अखबारात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहारात लगे, पहले भी किया है, दोबारा करेंगे, पाकिस्तान को नवाज दो, ये कैंपेन के स्लोगन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि हालात बदल गए और नवाज शरीफ साहब को वापस जाना पड़ा अपने उस जाती उम्रा के उस महल के अंदर जहां पर अब वो कई महीने और कई बरस जो हम गुजारेंगे, यानी अब वो पेविलियन में वापस लौट चुके हैं। जो मैदान उनके लिए सजाया गया था वहां पर उन्हें खेलने का मौका तो ज़रूर मिला, लेकिन नताइज उनके हक में नहीं थे। व्यूअर्स, मैंने कुछ लोगों से बात की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये बेशतर लोग थे जिनसे मेरी बात हुई, और मैंने ये समझने की कोशिश की कि असल में नून लीग के कैंप में हुआ क्या है। लोग ये बताते हैं कि जब रिजल्ट्स आए ना तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब ना अपनी सीट को भी हार जाएंगे, और अगर कोई ये मेरा आगे से ये सवाल था कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये सीट जो है ये आपको यकीन था कि आप जीतेंगे, और ये फैसला जो है
वो प्योर पाकिस्तान की आवाम का फैसला है, तो उन्होंने बरमला ये कहा कि यकीनन ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिजेक्ट किया है और ये एहसास नवाज शरीफ साहब को भी हो चुका है, इसीलिए वो बदजन हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत से और अब वो पीछे बैठकर मामलात को बीइंग अ काइद जो है वो देखेंगे और मरियम को गाए बगाए जो है पंजाब में हुकूमत कैसे करनी है इसके हवाले से गाइड करेंगे। और ये सवाल कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो आज भी पाया जाता है। वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकाला, 4 बरस आप बरतानिया में क़याम करते हैं इलाज के नाम के ऊपर और फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको पाकिस्तान लेकर आती है और ये डील का नतीजा थी। और फिर व्यूअर्स, जो सबसे आम सवाल है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, जेल नहीं जाते, अवाम की अदालत में जाते हैं, इंसाफ की अदालत में नहीं जाते। नवाज शरीफ साहब के पास अदालत खुद चलकर गई और वो खुद अदालत के पास नहीं गए, कि तमाम चीज़ें हमने एक आम शहरी की हैसियत से ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ऑब्जर्व की। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ से बाहर कर लेते हैं। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त सारी सपोर्ट लगाए जब उसे अवाम की सपोर्ट भी तो हासिल हो। जो शख्स अपनी सीट हार जाए तो फिर वो क्या करेगा, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसे कितना हौसला देकर, कितना सपोर्ट देकर, कितना उसके पीछे खड़ा होकर उसे इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचाएगी, तो फिर ये नहीं होगा। फिर आपको पॉपुलर फैसले भी करने पड़ते हैं और नवाज शरीफ साहब की सीट वो हार चुके हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन और मैंने जिन लोगों से बात की वहाँ से मुझे इस तरह की वाइब्स मिली कि जितना आपने जो मार्जिन देखा ना नवाज शरीफ साहब के जीतने के हवाले से और यास्मीन राशिद साहिबा के जो वोट हैं, तो इतने वोट जब तक नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर मौजूद थे और अगर उस प्रपोर्शन को और जो बाकी पोलिंग स्टेशंस बचे हैं उनके वोट्स को काउंट किया जाए तो इतने वोट नहीं बनते। और ये नहीं हो सकता था कि नवाज शरीफ साहब के वोट जो हैं जो उनके हक में डले उन्हें रोक के रखा गया हो, या फिर ऐसे पोलिंग स्टेशंस जिनके रिजल्ट जो हैं लेट आए वहां से इतने बड़े मार्जिन से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जीत जाएं। तो वो कहना ये चाह रहे थे जिन लोगों से मेरी बात हुई और जो मुझे वाइब्स मिली कि नवाज शरीफ के ऊपर एहसान करके एक फेस सेविंग उन्हें दी गई कि ये लें जनाब, ये है आपका नतीजा और एक सीट आपके नाम हुई, दूसरी सीट जो है वो आप हार चुके हैं। और ये वो नताइज थे जो नवाज शरीफ साहब को कबूल करने पड़े और दूसरी तरफ इन नताइज को कबूल करने के साथ साथ अब उनके पास जो फेस सेविंग का रास्ता यही था कि वो एक तो विक्ट्री स्पीच करें और आकर ये तासुर दें कि हम पाकिस्तान की खातिर जो है देखें मिसाक जमहूरियत करने के लिए भी तैयार हैं और मैं इस इक़्तिदार को खुद जो है वो एंजॉय नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने भाई को कहूँगा कि वो पाकिस्तान को आगे लेकर चले। और हमने फिर शहबाज शरीफ साहब को उस सीट के लिए नामजद होते हुए देखा है। फिर व्यूअर्स, इसमें मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब अभी भी कहते हैं कि मैं भाईजान से कहूँगा कि वही हमारी पार्टी के जो हैं वो उम्मीदवार हैं, लेकिन दिल में उनके लड्डू जो है ना वो फूट रहे हैं और ये होना ही था। नवाज शरीफ अगर अपनी सीट नहीं जीत सकते और जेन्युइन रिजल्ट यही बताते हैं कि नवाज शरीफ सीट जीते नहीं बल्कि उनको ये सीट जो है वो दिलवाई गई। और जब ये मामला फॉर्म 45 की अदालतों में जाएंगे और अगर मेरिट पर फैसले हुए, जैसा मेरिट पर इंतखाबात हुए लेकिन नताइज मेरिट पर नहीं आए, अगर फैसले मेरिट पर हुए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सिर्फ फेस सेविंग नवाज शरीफ साहब को दी गई और शहबाज शरीफ ऑब्वियसली एक बेहतरीन ऑप्शन था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और अब वो उस कुर्सी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठकर फैसले करेंगे और जो एक बैलेंस वो चाहते ही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, दूसरी तरफ एक सवाल ये भी लोग दलील के तौर पर पेश करते हैं जिसे मैं डेफिनेटली जो है उसे निगेट करता हूँ, क्योंकि जिन साहब से मेरी बात हो रही थी नून लीग के अंदर, मेरे सोर्सेस ये बज़िद थे इस बात के ऊपर कि ऊपर नवाज शरीफ साहब हो नीचे बेटी हो, तो यार ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे पंजाब के अंदर, भाई चीफ मिनिस्टर था, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा ना, तो ख़ानदान तो एक ही था। फिर बाप जो था वो वज़ीर-ए-आज़म था, बेटा जो था वो सीएम पंजाब आपने बना दिया, तो ये कोई दलील नहीं है कि लोग बात क्या करेंगे और किस तरह। जो पहला मामला है कि नवाज शरीफ साहब हारे और उसके बाद ये जो पॉलिटिकल बैगेज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया, तो फिर वो कितना का बैगेज उठाएंगे।
इंसान थक जाता है और फिर आखिरकार उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। इसीलिए ये जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें अब ये लीड करने के लिए कहा गया। और इसमें ना एक नुक्ता ये भी बहुत अहमियत का हामिल है कि मरीम नवाज जब से ऐलान हुआ है ना उनका बीइंग द सीएम ऑफ पंजाब, तो बहुत सारे धड़े जो छुपे हुए थे अब वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि पंजाब में अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं है जो माजी की मुस्लिम लीग नून थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से पहले। अब ये मुस्लिम लीग नून जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है और सियासतदान ना बखूबी जानता है कि उसकी आवाम के अंदर मकबूलियत कितनी है, लोग उसे कितना जो है एक्सेप्ट करते हैं और लोगों के अंदर कितना गम गुस्सा जो है पाया जाता है उनकी जमात को लेकर और उनके कायदीन को लेकर। और इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक ऐसे मरकज़ की ज़रूरत थी सीएमशिप की शक्ल के अंदर जो पंजाब के अंदर काम करे, कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखे और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करके रखे। अब मरीम के लिए शायद ये तमाम चीज़ें करना नामुमकिन होंगी क्योंकि मरीम ने हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयानात दिए और उनका वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि वो रास्ता हमें भी आता है बूट पॉलिश करने का और वो क्या कहना चाहती थी ये बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए मरीम का बीइंग द सीएम कितना काबिल कबूल उनका ये ओहदा होगा, क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि माजी में बुज़दार साहब जो थे कुछ महीने गुजर जाने के बाद वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को काबिल कबूल नहीं रहे थे और ये एक बुनियादी बोन ऑफ कंटेंशन बना बिटवीन इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा के दरमियान। और वो कहते रहे कि इसे बदलो, ये हुकूमत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी और फिर अल्टीमेटली एक रीज़न बना पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट और जिस तरह से ये आमने सामने आ गए। व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उस्मान बुज़दार जहां पर पार्टी के अपने लोग तहरीक इंसाफ के उन पर तनकीद करते थे और जिस तरह से एक प्रेशर बनाया गया वो सरवाइव कर गए, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी हद तक हुआ पंजाब के अंदर। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पंजाब में नज़र आती है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नज़र नहीं आती, बल्कि ये इमरान खान की मकबूलियत है और इमरान खान के साथ जो जुल्म हुए और जो बयानिया है खान साहब का और जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम की समझती है कि तमाम मसाइल का हल जो है वो खान साहब के पास है। और फिर एंटी पीडीएम जो वोट है वो भी खान साहब को पड़ा, चूँकि एक 16 माह की कारकर्दगी आपकी सिफर रही, उससे पहले भी कारकर्दगी कुछ नहीं थी और अब दोबारा से यही मंजर जो है हम देखने को जा रहे हैं। तो इन हालात के अंदर मरीम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर सकती हैं, नहीं कर सकती। वो क्या पंजाब के अंदर वैसी ही कारकर्दगी करेंगी जिसे शहबाज शरीफ साहब जिसके लिए मशहूर थे कर सकती हैं, नहीं कर सकती। तो शहबाज शरीफ को पंजाब में होना चाहिए था, लेकिन अब नवाज शरीफ के हारने के बाद हमें सियासी मंजरनामा जो है वो यकसर तब्दील नजर आता है। व्यूअर्स, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि बीइंग द सीएम आप मरीम के बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या ये पार्टी के लिए मुफीदमंद साबित होगी इनकी ये सीएमशिप जो है, या फिर ये पार्टी को निस्तो नाबूद कर देगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब की इस पार्टी के ख़त्म होने का वक्त आ गया है और पंजाब के अंदर धड़े आपको कई नज़र आएंगे। वो तमाम लोग जो मरीम के पीछे हाथ बांधकर खड़ा नहीं होना चाहते थे, अब उन्हें हाथ बांधना पड़ेगा। कई भाग जाएंगे और कई जो हैं वो शायद अपनी राहें भी जुदा कर लें। क्योंकि याद रखिएगा, मंजर जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है उसमें आपको हुकूमत पीडीएम की नज़र आ रही होगी, लेकिन असल में ये हुकूमत इमरान खान की है। और वो दिन और कुछ महीनों की ये बात है जब ये इमरान खान को इक़्तिदार पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुंतकिल करती हुई इसी मंजरनामे पर हमें नज़र आएगी। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि अब उस कुर्सी पर नहीं बैठ रहे, तो लोगों ने जो पार्टी के वर्कर्स थे उन्होंने उनके हवाले से क्या कहा। सोशल मीडिया के ऊपर जी इस वक्त कैंपेन चल रही है और लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया। कई वर्कर्स ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मरीम औरंगज़ेब की एक ट्वीट है जी, उसके बाद खुर्रम अब्बासी नामी एक शख्सियत हैं, उन्होंने कहा कि मेरे 4 बहन भाई, मेरे अम्मी अबू, मेरे अबू के 14 बहन भाई और आगे उनके 65 से ऊपर बच्चे जो 70% मुस्लिम लीगी सपोर्टर हैं, सब इस फैसले के लिए बस इतना कहेंगे कि आसिफ गफूर की तरह रिजेक्टेड। अच्छा, फिर इसके बाद हसनैन फ़ाहद ने लिखा कि इतने अरसे से मियां नवाज शरीफ साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और आज
जाके पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नहीं रहे। फिर मुबीन ने लिखा कि हम नहीं मानते, वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ नवाज शरीफ, और ये मुबीन शायद लंदन में भी मैंने कई मरतबा देखा है जहाँ से ये ट्वीट किया गया। फिर मोहम्मद बिनहास अब्बासी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि दिल टूट गया आज फिर पहली मोहब्बत की तरह। और खुरम अंसारी सहाफ़ी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नवाज शरीफ को बस कबूतरबाजी के लिए बुलाया गया था और इसके अलावा और कुछ उनके हिस्से में नहीं आया। नवाज शरीफ साहब के साथ ना हाथ हो गया है, कुछ लोगों का ये ख्याल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो ख़त्म हुई चाहती है और अब एक नए दौर का आगाज़ होगा। थोड़ी सी तबाही हमें नज़र आ रही है सियासी जमातों के अंदर, लेकिन ये आखिरी मार्का होगा, आपने याद रखना है। और इसके बाद जिस शऊर को आपने दबाने की कोशिश की, आने वाले महीनों के अंदर, कुछ बरसों में हुकूमत जिसकी अमानत पे डाका डाला गया, जिसकी अमानत पर ख़यानत की गई, पाकिस्तान की आवाम जो है इस हुकूमत को उसे ज़रूर जो है वो वापस करेगी। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये भी खबर दे दूँ, चूँकि PDM पार्ट 2 जो है वो आपने मंजर पाकिस्तान में देख लिया होगा कि सारे बैठे हुए हैं। और मुझे आज से कुछ बरस पहले जब PDM बनाई गई तो मौलाना फजल रहमान साहब याद आ गए और फजल रहमान साहब ने ऐलान किया कि आज से हम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बाकायदा जो है वो आगाज़ कर रहे हैं, जहाँ से पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो काम किया जाएगा। मसला इस तस्वीर के अंदर ये है कि इस तस्वीर के अंदर सारे इस्तेमाल जिन लोगों को किया जाता है वो लोग नज़र आएंगे। सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान को जो है वो कई मरतबा इम्तिहान में डाला। मैं आपके सामने नाम ले लेता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो ख़रीद और फ़रोख्त का कारोबार बड़ा अच्छा करते हैं। फिर इसके साथ साथ चौधरी शुजात साहब जो हैं, उनके बारे में भी एक कंसेंसस अब ये पाया जाता है कि जिन ख़ानदान की तकसीम हो गई और ख़ानदान किस तरफ खड़ा था, वो PDM के साथ खड़ा था, और जो नहीं खड़ा हुआ इमरान खान के साथ जाकर खड़ा हो गया, उसका भी वही हाल हुआ जो इमरान खान का हुआ। यानी वहाँ पर भी आपको एक स्प्लिट सोच जो है वो मिलेगी, कंट्रोवर्शियल सोच मिलेगी। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मुकदमात और फिर एक फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कैसा बचाया और आज उन्हें उस कुर्सी पर जो है बिठाया जा रहा है। फिर सादिक संजरानी साहब, जिनके बारे में एक बड़ा जुमला मशहूर हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब जिसके साथ जो है ना बदतमीजी से बात करनी हो ना तो उसे तू करके बुलाते कि अब तुझे कौन बचाएगा, फैज़ तो घर चला गया, ये इनके अल्फाज थे। फिर हलीम खान साहब की तो हिस्ट्री है जी। हलीम खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया खान साहब के हवाले से, और खान साहब ने भी उनके बारे में एक बात कही कि ये ज़मीनें लेना चाहते थे तो हमने इनकार किया, तो उसके बाद ये सिलसिला जो शुरू हुआ। और आपको याद रखना चाहिए कि हलीम खान वो शख्सियत है जो चाहते थे कि पंजाब के अंदर उन्हें उस्मान बुज़दार की जगह जो लगा दी जाए। तो ये तमाम लोग इकट्ठे होकर आज अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं। और फिर पाकिस्तान की जो वो जमात कराची की, जिसके बारे में आज फैसल वाडा साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात की कि कराची वालों कितने वोट डालोगे, तो वही कहना ये चाह रहे थे बिटवीन द लाइंस जो उन्होंने जवाब दिया, और पाकिस्तान की आवाम के सामने एक सवाल भी रख दिया कि ये जीत कर नहीं आए, और पाकिस्तान जो कराची शहर है ये उनका मैंडेट नहीं है, बल्कि ये मैंडेट किसी और ने उनको दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या बच्चे की जान लोगे, तो फिर उन्होंने कहा जी किस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने आगे से कहा जी कि सबसे बड़े बच्चे की। तो ये जूम मायनी गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन वो बिटवीन द लाइंस ये कहना चाहते थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो MQM के साथ खड़ी है, पीछे खड़ी है, और ये उनके कहने पर ये इन्हें मैंडेट जो है वो मिला है। तो ये तमाम लोग अगर मिलकर भी पाकिस्तान को संवारने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि इनकी ये कोशिश का वही हाल होगा जो इन्होंने 16 माह की कारकर्दगी दिखाई। जब हुकूमत ख़त्म होने वाली थी तो MQM क्या कहती रही कि हमने गलत फ़ैसले किए। फिर आज MQM के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल जरदारी ने भी ये कहा कि हमारी इतलात ये मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास सबूत मौजूद नहीं है। इतलात हैं कि इनके बहुत सारे लोगों को रिहा किया गया, और रिहा करने की वजह क्या थी, कराची के अंदर जो है वो हम एक बार फिर हालात को ख़राब होते हुए देख रहे हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा कुछ घंटे पहले जो स्टेटमेंट खालिद मकबूल की तरफ से जारी किया गया, एक जलसे में खड़े होकर कि आज के बाद कोई भी कारकुन ना डंडा उठाएगा ना कोई बंदूक उठाएगा, तो यार बंदूक उठाने की इजाज़त तो नहीं हो सकती ना। और इसका मतलब ये हुआ कि माजी में आपकी जमात जो है बंदूक उठाती रही, और आपने पाकिस्तान के अंदर क्या हालात किए
और किस तरह से कराची को लहू लहू कर दिया, तो आपका ये पब्लिक कन्फेशन इस बात की यकीन दहानी उन लोगों को ज़रूर करवा देगा जो आज भी कुछ लोगों को क्लीन चिट देना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान में एक जमात के खिलाफ तो महाज खोल दिया और उनको सज़ा दिलवाने के लिए भी आप सब कुछ कर रहे हैं। तो उन लोगों का क्या होगा जो पब्लिकली कन्फेस करते हैं कि माजी में MQM ने बंदूक उठाई और बंदूक उठाने से आप अब लोगों को रोक रहे हैं। तो ये पाकिस्तान जी PDM का एक टोला है जो अब पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर काम करेगा और इसमें जितने भी खानदान उस तस्वीर में आपको नजर आएंगे, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के साथ और इक़्तिदार के मज़े लूटना है। अब हैरानगी की बात यह है कि PDM की हुकूमत बन गई और कुछ दिनों के अंदर जो है वो मामलात फाइनलाइज भी हो जाएंगे। बिलावल साहब जो हैं वो ओहदे नहीं लेना चाहते काबीना के अंदर, लेकिन वो आइनी ओहदों के ऊपर विराजमान ज़रूर होंगे। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी एक दोस्त से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी और हम हमेशा से अपनी निजी महफिल के अंदर ये बात करते थे कि यार हमारी पार्टी का चेयरमैन है और देखो शहबाज शरीफ के पीछे जो है वो चलता है हाथ बांध कर और उसकी काबीना का हिस्सा होगा, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आप अगर जो आपका खारजी महाज है ना, दफ्तर खारजा के जो मामलात बिलावल के दौर में रहे, वो उसकी कारकर्दगी का जिक्र कभी नहीं करता। वो तनकीद करता हुआ आपको 16 माह की हुकूमत पर नज़र आएगा और फिर नवाज शरीफ पर तनकीद करता हुआ नज़र आएगा। और यही सूरत हाल अब आपको दोबारा से पाकिस्तान की इस हुकूमत में जो बनने जा रही है आपको देखने को मिलेगी। और व्यूअर्स, आपको मैं ये भी बता दूँ, चूँकि जब मैं मरीम के हवाले से ना गुफ्तगू कर रहा था तो ये बात मैंने उन साहब को भी उनके सामने भी रखी और उनको भी मैंने ये कहा कि जनाब, जिस तरह माँ बाप ना अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई को इकट्ठा करके बच्चों को या तो उनकी शादी कर देते हैं या फिर उनको कोई कारोबार करवा देते हैं या फिर उनकी तालीम पर खर्च कर देते हैं, यही होता है। तो आगे से उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी, यानी उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था, उन्होंने दाव पर लगाकर ख़त्म करके, यानी दुकान तो करवा दी है, सियासी दुकान बेटी को, अब ये चलती कितनी है इसकी कोई गारंटी मौजूद नहीं है। तो आगे से वो खिलखिला कर हंसे और यही हो रहा है व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी दुकान मरियम की अब ओपन होने जा रही है। अब ये दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे 100% यकीन है कि ये एक डिज़ास्टर होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। ना ये अपनी जमात को रीऑर्गेनाइज कर सकेंगे, पहले उसके हालात बहुत ख़राब हैं, और ये ना ही एक गुड गवर्नेंस ला सकेंगे, और फिर आपका जो टाकरा होगा वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी होगा। याद रखिएगा, अगर वो उस्मान बुज़दार के हवाले से बात कर सकते हैं तो मरियम बीबी के हवाले से क्या ये सवाल नहीं किया जाएगा जब उनके काम रुकेंगे या फिर सियासतदानों के काम रुकेंगे, या फिर पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर कंसर्न्स थे उस्मान बुज़दार की हुकूमत को लेकर, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, एक डिज़ास्टर। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।